बिहार बोर्ड या अन्य हिंदी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध यात्रा संस्मरण ओ सदानीरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस पाठ में गंडक नदी को निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण का जीवंत चित्रण किया गया है। आपकी बोर्ड परीक्षा की उत्कृष्ट तैयारी के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर ख जगदीश चंद्र माथुर। 2। ओ सदानीरा निबंध किस नदी को केंद्र में रखकर लिखा गया है? उत्तर गंडक नदी। 3। थारू जनजाति के लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ आकर बसे? उत्तर राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर चंपारण में बसे। 4। चंपारण में धांगड़ जनजाति को कहाँ से लाया गया था? उत्तर छोटा नागपुर से। 5। पुंडलीक जी कौन थे? उत्तर एक शिक्षक। 6। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस कृति संग्रह से संकलित है? उत्तर बोलते क्षण। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1। गंडक नदी को सदानीरा क्यों कहा गया है और आज वह नाराजगी का रूप क्यों ले चुकी है? उत्तर सदानीरा का अर्थ है जिसमें हमेशा जल भरा रहे। गंडक नदी हिमालय के हिमनदों से निकलती है, इसलिए इसमें वर्ष भर जल रहता है। लेखक के अनुसार प्राचीन काल में इसके किनारों पर घने जंगल थे जो पानी को नियंत्रित रखते थे, लेकिन आज जंगलों की कटाई के कारण वर्षा का पानी सीधे नदी में आता है, जिससे हर साल चंपारण में भीषण बाढ़ आती है। इसीलिए वह अब नाराजगी या विनाश का रूप ले चुकी है। प्रश्न 2। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? इन्हें चंपारण क्यों लाया गया था? उत्तर धांगड़ शब्द का ओराम भाषा में अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों द्वारा इन्हें दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार, मुख्यतः रांची, हजारीबाग आदि से चंपारण लाया गया था। इन्हें वहां नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग के कठिन और बंधुआ श्रम के लिए लाया गया था। प्रश्न 3। चंपारण में गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? उत्तर गांधी जी केवल किताबी या अक्षर ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का चरित्र निर्माण करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। वे बच्चों को वर्तमान व्यवस्था की गुलामी से मुक्त कर उन्हें कुटीर उद्योग, खेती और व्यावहारिक ज्ञान सिखाना चाहते थे ताकि वे एक जागरूक नागरिक बन सके। प्रश्न 4। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या है? उत्तर चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का सबसे मुख्य कारण वहां के विशाल और घने जंगलों का तेजी से काटा जाना है। महावन घने जंगल पानी के तेज बहाव को रोकते थे और उनकी जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती थीं। जंगलों के नष्ट होने से नदियों के तल में गाद मिट्टी जमा हो गई है, जिससे नदी की जल धारण क्षमता कम हो गई है और भारी वर्षा होने पर पानी मैदानी इलाकों में फैल जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1। ओ सदानीरा पाठ के आधार पर थारुओं की कला और संस्कृति का परिचय दीजिए। उत्तर थारू जनजाति चंपारण की एक अत्यंत अनूठी और कला प्रेमी संस्कृति है। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। घरेलू वस्तुओं में कला। थारू लोग अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी कलात्मक बनाते हैं। वे टोकरियों, चटाइयों और बर्तनों पर खूबसूरत नक्काशी और बुनाई करते हैं। अनोखा नववधू रिवाज। थारू समाज में एक बहुत सुंदर प्रथा है। जब कोई नववधू पहली बार अपने पति के घर आती है तो वह अपने सिर पर एक सुंदर कलात्मक टोकरी जिसमें अनाज या भेंट होती है रखकर चलती है। वह इस तरह चलती है मानो सौंदर्य का कोई जुलूस निकल रहा हो। प्रकृति से जुड़ाव। वे प्रकृति के बहुत करीब हैं। उनके घरों की बनावट, सजावट और जीवन जीने का तरीका पर्यावरण के अनुकूल और सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। प्रश्न 2। ओ सदानीरा निबंध की मूल संवेदना या केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर ओ सदानीरा निबंध की मूल संवेदना पर्यावरण संरक्षण, मानवीय इतिहास और संस्कृति के अंतर संबंधों को उजागर करना है।
लेखक ने गंडक नदी सदानीरा को एक गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने सदियों से चंपारण के इतिहास को बदलते देखा है। निबंध में एक ओर जहां प्रकृति के विनाश, जंगलों की कटाई पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के माध्यम से किसानों पर किए गए अत्याचारों का इतिहास भी बयां किया गया है। लेखक संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम प्रकृति, नदियों और जंगलों का सम्मान नहीं करेंगे, तो जीवनदायिनी नदियां भी हमारे लिए विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लेंगी। इसके साथ ही यह पाठ चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन और सामाजिक सुधारों के महत्व को भी रेखांकित करता है।